तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। भगवान ब्रह्मा ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा हमारे पिता तारकासुर चले गए, हमको वर दो। क्या वर चाहिए? 3 पुरियों का निर्माण करें, 3 नगर बसाए जाएं, 3 पुरियां बसाई जाएं। उन 3 पुरियों में हम निवास करें और 3 पुरियों में हम निवास करें। ब्रह्मा जी ने कहा और क्या चाहिए? हमारे प्राण कभी ना छूटे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यह तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मृत्यु अटल सत्य है। रोटी खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी, पिज्जा खाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी, कथा सुनो तो भी मरोगे, नी सुनो तो। कोई महाराज तुमसे कह दे कि कथा सुन लो तुम मरोगे नहीं, तो हमको भी मिलवा देना, इसमें क्या है? कथा सुनोगे तो मरोगे और नहीं सुनोगे तो मरोगे। तो किसी ने सुन लिया कि कथा सुनने पर भी मरना है, तो आते से ही बोला हम काहे को सुने, जब मरना ही है तो हमारा निवेदन केवल इतना है, कथा सुनकर मरना और नहीं सुनकर मरना, उसमें अंतर इतना है, बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो चूहा बचता नहीं है। कथा सुनकर मरोगे तो काल के ग्रास में ना आकर नरक नहीं भोगना पड़ेगा, संसार सागर में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और अगर कथा नहीं सुने तो फिर जन्म, फिर मरण। कथा सुनकर अगर मर गए तो मुक्ति है, मोक्ष है, बार बार जन्म नहीं, बार बार जन्म नहीं। सुनो, मृत्यु तो सत्य है, मरना सबको है, सबको मालूम है। जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां तक आवाज जा रही है, सबको मालूम है कि मरना तो है। तो फिर करना क्या है? मरना तो सबको है, तो फिर करे क्या? तो बस एक काम करो, मरना तो है तो एक काम करो, जो तुमने जोड़ के रखा है उसको अपने ऊपर खर्च भी करते चलो और अपनी जिंदगी को सुखमय जियो। जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पे छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो लग गया और उस पे प्लास्टिक के फूल की माला। और जो अभी 7-8 दिन के बाद में फिर 16 श्राद्ध आएंगे, लोग खीर और पूरी को मिला के तुम्हारे फोटो में चिपकाएंगे। पूरे साल खीर पूरी चिपकी रहेगी और तुम ऐसे ही स्माइल देती रहोगी। इसलिए एआई सबसे अच्छा काम है, जो जोड़ा है उसका उपयोग करो। हम तुमसे नहीं कहेंगे कि ये सब दान कर दो, बिल्कुल मत करो, अपने ऊपर खर्च तो करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को जियो। पेट भरने की जवाबदारी मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, कंकर में शंकर बसा होता है, वो तुमसे पत्र पर बात नहीं करता। जब तुम्हारा दुख का समय आता है वो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाता है। वो शिव, वो शंकर है। और घड़ी जब रोने की जिंदगी जीते रहते हैं, बड़ी दुखी हूँ, बड़ी दुखी हूँ, भगवान भी कहेगा काय को दुखी है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बहुत गरीब हूँ। भोलेनाथ बोले काय की गरीब है, एक एक किडनी दी है, 5-5 लाख की बेचिया, काय की गरीब। जब देखो जब एक रोना गरीब है, गरीब है, काय का गरीब? मेरे भोलेनाथ जिसको जन्म देते हैं उसको करोड़पति बनाकर पैदा करते हैं। ये तुम में क्वालिटी होना चाहिए, तुम क्या अपने आप को निखार सको।
को निखारो। तुम्हारे कमरे में तुम कचरे का डब्बा नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम अटाला सामान नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में फालतू की चीज नहीं रखते, तुम्हारे कमरे में तुम कबाड़ा नहीं रखते, तो ये भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर भी अटाले को नहीं रखते। तुम कीमत वाले हो इसलिए रखा है। तुम अपनी कीमत को तो पहचानो, तुम अपनी वैल्यू को तो पहचानो कि तुम कितने कीमती हो, कितने कीमत वाले हो तुम। कभी मत कहना कि मैं गरीब हूं। अब तो हमेशा कहना मेरे बराबर दुनिया में कोई सेठ नहीं होगा। दिन भर अगर बोलोगे कि मेरे बराबर कोई सेठ नहीं होगा तो भगवान भी मुंह से निकली हुई सरस्वती को सत्य करेगा और सेठ बनाकर छोड़ेगा। हमने पहले भी कहा, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। भोलेनाथ को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। आप किसके भरोसे?